आज हम आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं साइकोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 1 व्हाट इज़ साइकोलॉजी। ठीक है। पिछले क्लास में हम थोड़ा आपको ओवरव्यू दिए थे चैप्टर 1 का कि उसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, और आज से हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ साइकोलॉजी चैप्टर 1, और आज का जो क्लास रहेगा वो इंट्रोडक्शन रहेगा। ठीक है, कि एक्चुअल में साइकोलॉजी क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पैराग्राफ है, उसको हम पढ़ेंगे और हम एक बार क्या करेंगे, ये जो पैराग्राफ है उसको हम पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आपको आपको इसका मतलब समझाएंगे कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है। और सबसे पहले आपको हम यह भी बता दें कि जितना भी जो पैराग्राफ जो लिखा रहता है, एग्जैक्ट हर सेंटेंस का आपको मीनिंग नहीं समझना है, बस ये जो पैराग्राफ है उसका बस कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए कि एक्चुअल में साइकोलॉजी क्या है, हम लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। जो साइकोलॉजी जो डिसिप्लिन है उसको पढ़ करके हम लोग का मतलब क्या मिलेगा। ठीक है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है ना, कि साइकोलॉजी पढ़ के हम लोग को क्या हासिल होने वाला है। ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग जो जो पैराग्राफ है इसको हम पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद हम इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। ठीक है। यू वेयर परहैप्स asked by your teacher in the first class why you opted for psychology over other subject। कभी कभी होता है ना, जैसे कि मान लीजिए आप क्लास 11th में गया, ठीक है, और आज आपका पहला क्लास है साइकोलॉजी का। तो हो सकता है कि जो टीचर है, जो साइकोलॉजी जो टीचर है, वो हो सकता है कि आप सभी लोग से पूछे होंगे कि बच्चों, आप लोगों ने साइकोलॉजी को क्यों लिया है ना। क्योंकि जब पहला क्लास होता है कोई भी सब्जेक्ट का, तो एक जनरल अवेयरनेस के लिए एक टीचर पूछता है कि आप साइकोलॉजी क्यों लिए है ना। तो उसी के हिसाब से आपसे पूछे होंगे व्हाट डू यू होप टू लर्न, आप क्या समझना चाहते हैं ये सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है। इफ़ यू वीआर आस्क्ड दिस क्वेश्चन व्हाट वाज योर रेस्पॉन्स, जनरली द रेंज ऑफ responses we surface in class to these questions are truly bewildering. Most students give inane responses like they want to know what others are thinking. But when one also can come across such responses as knowing oneself, knowing others, or more specific responses like knowing why people dream, why people go out of their way to help others or beat each other up। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जब टीचर आपसे पूछे होंगे कि आपने साइकोलॉजी क्यों लिया है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लोग कुछ अपने हिसाब से या बचकाना वाला इसका हिसाब से वो रिस्पॉन्स देंगे, एक जवाब देंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए हम क्लास में आए हैं, मान लीजिए हमें एक साइकोलॉजी का टीचर है, ठीक है ना, और हम आज पहला क्लास हम आप लोग का ले रहे हैं, और आते ही आपसे हम पूछें कि बच्चे आप हमको ये बताइए कि आपने साइकोलॉजी क्यों लिया है, तो बहुत सारे बच्चे लोग कन्फ्यूज़ होंगे क्योंकि उनका पहला क्लास है। अगर किसी को बेसिक आइडिया साइकोलॉजी के बारे में, तो वो तो कुछ ना कुछ जवाब दे ही देगा, लेकिन अगर किसी को आइडिया नहीं है तो वो क्या जवाब देगा, है ना। ये बात होता है ना कि वो क्या जवाब देगा। ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम आज क्लास ले रहे हैं, हम आपसे पूछे, ठीक है, अगर कोई कोई बेसिक किसी के पास आइडिया है तो उसमें से कुछ बच्चा लोग क्या बोलेंगे कि साइकोलॉजी हम इसलिए लिए ताकि हम समझ सकें, हम जान सकें कि दूसरा लोग क्या सोचता है। ठीक है ना, ये कोई बच्चा को जवाब देगा, है ना। और उसमें से और एक बच्चा ये भी जवाब दे सकता है कि खुद को जानने के लिए हम लोग साइकोलॉजी का पढ़ाई करते हैं। ठीक है। और खुद को जानने के लिए भी और दूसरों को जानने के लिए भी, है ना। या फिर आप कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स भी दे सकता है कि एक अच्छा सवाल उसका जवाब दे सकता है कि लोग ड्रीम क्यों करते हैं, इसलिए हम साइकोलॉजी हम सब्जेक्ट लिए ताकि हमको जवाब मिल सकें कि लोग सपना क्यों देखते हैं ना। और भी जवाब आ सकता है, जैसे कि वाई पीपल गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प अदर्स, मतलब क्यों इंसान लोग, क्यों ह्यूमन बीइंग लोग दूसरों का मदद करने के लिए वो चल जाते हैं ना, या कभी कभी वो दूसरों से भी मारपीट करते हैं ना। जैसे एक पॉजिटिव क्या हो गया कि किसी का मदद करना, जैसे कि इम्पैथी रखना, काइंडनेस रखना है किसी के लिए, तो एक पॉजिटिव क्वालिटी हो गया, है ना। और यहाँ पर बीट
ईच अदर अप है, यानी कि किसी को मारना पीटना, एक नेगेटिव क्वालिटी हो गया एक इंसान का, है ना। ऑल एंशिएंट ट्रेडिशन हैव एंगेज देमसेल्फ विथ क्वेश्चन अबाउट ह्यूमन नेचर। ऑल एंशिएंट ट्रेडिशन मतलब जितना भी पहले का जो समय है जो होता है, एंशिएंट ट्रेडिशन के समय का बता रहे हैं कि जब ये साइकोलॉजी तब नहीं था, तब लोग सोचते थे कि क्वेश्चनिंग करते थे कि ह्यूमन नेचर कैसा है, मतलब ह्यूमन का कैरेक्टर कैसा है, इंसान का कैरेक्टर कैसा है। जैसे कि हम लोग हंसते हैं, रोते हैं, या हम लोग कुछ अच्छा फील करने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग करते हैं, तो ह्यूमन नेचर क्या है उसको अच्छा समझने के लिए कि इंसान जब जन्म लिया तो इंसान क्यों जन्म लिया, है ना, क्या उसका इंटेंशन है, क्या उद्देश्य है। और फिर इंसान जब जन्म लेता है तो सर्वाइव कैसे करता है, उसका दिनचर्या कैसा होता है, खाने पीने का जो रहता है वो कैसे करता है, क्यों करता है, क्या मकसद होता है कि इंसान का, है ना। और इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, द इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन। और ये ऑल एल्सियन ट्रेडिशन के हिसाब से तो मतलब कि साइकोलॉजी का जो जनरल पर्सपेक्टिव क्या होता है, मतलब जितना जो ट्रेडिशन है, पहले वाला जो ट्रेडिशन एंसेंट वाला, वो लोग का एक उद्देश्य होता है कि ताकि लोग समझ सकें कि हम लोग जो साइकोलॉजी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग समझ सकें कि ह्यूमन नेचर कैसा है, ठीक है, कि ह्यूमन का प्राकृतिक नेचर कैसा है, वो कैसा सोचता है, कैसा बिहेवियर करता है, क्यों हंसता है, क्यों रोता है ना। अब यहाँ पर देखिए इंडियन फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से ट्रेडिशन है ना, देखिए द इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन इन पर्टिकुलर डील विथ क्वेश्चनिंग relating to why people behave in the manner in which they do, why are people generally unhappy। और इंडियन फिलोसफिकल के हिसाब से, यानी कि इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन के हिसाब से कि जैसे इंसान चाहते हैं वैसे बिहेव क्यों करते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को मारना है तो वो किसी न किसी को तो मार देगा, है ना। तो सामने वाला ये पूछेगा ना कि ऐसा लोग क्यों बिहेव करते हैं, क्यों किसी के लिए वो मदद करना चाहते हैं, और क्यों वही इंसान किसी को मारता पीटता है ना। वाई आर पीपल जनरली अनहैप्पी। यहाँ पर क्या है कि बहुत लोग ऐसे भी लोग हैं जो वो खुश नहीं रहते, तो क्यों खुश नहीं रहते, ठीक है ना। तो इस पैराग्राफ का आपका ये मीनिंग होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा पैराग्राफ क्या बोलता है, व्हाट चेंजेस शुड दे ब्रिंग अबाउट इन देमसेल्फ इफ दे डिजायर हैप्पीनेस इन देयर लिव्स। Like all knowledge, psychological knowledge too is intended to contribute to human well-being। मतलब साइकोलॉजी के हिसाब से कि एक इंसान अपना ज़िंदगी में क्या परिवर्तन कर सकता है या क्या बदलाव कर सकता है ताकि उसका ज़िंदगी में खुशी आए, है ना। जितना भी लोग इंसान लोग जो जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, ताकि उसको संतुष्टि मिले, ताकि इंसान को कोई भी इंसान को ज़िंदगी अच्छा हो, है ना। कोई भी इंसान क्यों जीना चाहता है, कोई रोने के लिए तो कोई जीता नहीं है, सब हंसने के लिए जीता है ताकि खुशी रहे उसके लाइफ में, है ना। तो ऐसा इंसान लोग क्या करें ताकि उसके लाइफ में खुशी आते रहे, है ना। और ऐसे करते ही करते साइकोलॉजिकल नॉलेज क्या करता है, खुद एक नॉलेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पर है ना देखिए, साइकोलॉजिकल नॉलेज टू इज इंटेंडेड टू कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन वेलबींग। और साइकोलॉजी क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, किसको कंट्रीब्यूट करता है, इंसान को कंट्रीब्यूट करता है। अगर इंसान के बारे में अगर हम लोग अच्छा समझेंगे तो इंसान का जो ज़िंदगी जो होता है वो अच्छा रहेगा, है ना। एक इंसान अपना ज़िंदगी को अच्छा कैसे कर सकता है, बेहतर कैसे कर सकता है, एक पॉजिटिव क्वालिटी कैसे वो अपने अंदर ला सकता है। अगर साइकोलॉजिकल नॉलेज उसके पास रहेगा, मानसिक नॉलेज रहेगा, मनोविज्ञान का नॉलेज रहेगा, तो उस नॉलेज से वो क्या कर सकता है कि वो अपना ज़िंदगी को और बेहतर कर सकता है ना, यानी कि ह्यूमन वेलबींग, है ना, इंसान का ज़िंदगी बेहतर हो सकता है ना। इफ़ द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिस्ट्री। अब यहाँ पर क्या देखें, इफ़ द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिस्ट्री इट इज़ लार्जली ड्यू टू ह्यूमन देमसेल्फ। अब मिस्ट्री का मतलब कि दुनिया में दुख भी है ना, सफ़रिंग भी है। सफ़रिंग मतलब कि दुख, मतलब कि बहुत सारा ऐसा कुछ घटना हो जाता है जिसके वजह से इंसान लोग को दुख भी पहुँचता है। और सफ़रिंग मतलब हम लोग कुछ ना कुछ सफ़र करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसा कुछ घटना हो गया, तो उस घटना की वजह से हम लोग के अंदर कुछ ना कुछ बीतता है जो कि एक दर्द वाला क्वालिटी होता है ना। मतलब एक ऐसा दर्द जो आप उस दर्द से आप आगे बढ़ते हैं लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो खुशी नहीं रहता है ना, कुछ ऐसा कुछ घटना होने के बाद हो जाता है ना। देखिए अब कैसे जैसे एग्जांपल के हिसाब से
Perhaps you have asked why 9/11 और वार इन इराक हैपेंड। तो जो 9/11 जो है, जो वार है, वो इराक में क्यों हुआ था? जैसे कि अभी प्रेजेंट में भी आप देखे होंगे कि अब न्यूज़ में सुनी होंगे कि यूएस और इराक का कुछ वार चल रहा है ना। तो वैसा ही जो 9/11 जो था, 9/11 जो था उस समय का, वो इराक में क्यों हुआ था, वार क्यों हुआ था, है ना। ऐसा क्यों होता है कि इंसान एक दूसरे इंसान को मारना चाहता है, ऐसा भी क्यों होता है? तो इसका जवाब कहाँ मिलेगा आपको? एक साइकोलॉजी मिलेगा, है ना। वाई इनोसेंट पीपल इन दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर और इन द नॉर्थ ईस्ट हैव टू फेस बॉम्ब एंड बुलेट्स। तो ऐसा भी क्यों होता है कि इनोसेंट पीपल जो थे दिल्ली के, मुंबई के, श्रीनगर के और नॉर्थ ईस्ट के, जो क्या फेस किया उन्होंने? बॉम्ब एंड बुलेट्स, यानी कि जैसे कि हम लोग यहाँ मुंबई में हुआ था ना, तो उसी के हिसाब से क्या हुआ था कि इस जगह में लोग क्यों फेस किए थे बॉम्ब बुलेट, यानी कि जो कि होना नहीं चाहिए, है ना। जैसे कि आप घटना सुनते हैं ना कि कुछ जगह में अचानक बुलेट फायरिंग हो गया या अचानक बॉम्ब मारा मारी हो गया, है ना। तो एक इंसान ही एक दूसरे इंसान का जान लेने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? तो इसका जवाब भी आपको कहाँ मिलेगा? साइकोलॉजी के अंदर ही मिलेगा, है ना। साइकोलॉजिस्ट आस्क्स व्हाट इज इन द एक्सपीरियंसेस ऑफ यंग मैन विच टर्न देम इनटू टेररिस्ट सीकिंग रिवेंज। और साइकोलॉजिस्ट भी ये सवाल ढूंढने का कोशिश भी करता है कि जवान लड़का क्यों वो बनना चाहता है टेररिस्ट, ताकि वो रिवेंज ले। किससे रिवेंज ले? दूसरा इनोसेंट पीपल से रिवेंज ले। तो क्यों लेना चाहता है? क्यों ऐसा होता है कि कोई इंसान अच्छा बनने का कोशिश करता है तो कोई इंसान टेररिस्ट बनने का कोशिश करता है ना। क्यों बहुत सारा इंसान आपको देखे होंगे, कुछ लोग अच्छा बनेंगे, कुछ लोग बुरा बनेंगे। तो साइकोलॉजी में भी ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कुछ अच्छा बनना चाहते हैं और कुछ इंसान लोग बुरा बनना चाहते हैं ना। यहाँ पर है ना आपका साइकोलॉजिस्ट आस्क्स व्हाट इज इन द एक्सपीरियंसेस ऑफ यंग मैन विच टर्न देम इनटू टेररिस्ट सीकिंग रिवेंज। ऐसा क्यों होता है कि एक जवान लड़का भी वो आतंकवाद बन जाता है और वो बदला लेता है किससे? अपने ही लोगों से। ऐसा क्यों होता है? बट देयर इज अनदर साइड टू ह्यूमन नेचर। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ मेजर एचपीएस अहलूवालिया। और उसी के दूसरा साइड में भी एक इंसान है जिनका नाम है मेजर एचपीएस अहलूवालिया, जो कि पैरालाइज है। मतलब कि कमर के नीचे का जो हिस्सा जो होता है उनका वो काम नहीं करता, मतलब वो जख्मी है। मतलब कि क्यों जख्मी है? मतलब वो इंजर्ड हो गया। किस वजह से इंजर्ड हो गया? ही सफ़र्ड इन अ वार विद पाकिस्तान। जब वे पाकिस्तान वार में थे तो उनका जो नीचे वाला जो हिस्सा जो होता है, कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है, जांग पाँव जो हो गया, वो उनका काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि अब वार तो आप जानते हैं, गोली बारूद उस सब आपका के कारण क्या होता है कि बहुत सारा दिक्कत होता है। कभी फायरिंग होता है, कभी बारूद सा भी चलता है, कभी बम भी लोग फेंकते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि मेजर एचपीएस अहलूवालिया का जो हिस्सा जो था, मतलब कमर के नीचे का जो हिस्सा जो था, वो पैरालाइज हो गया। क्यों हो गया था? क्योंकि वो एक वार लड़ रहे थे। कहाँ पर? पाकिस्तान में, ठीक है। हु क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। अब यहाँ पर होता क्या है कि मेजर एचपीएस अहलूवालिया जो कि एक पैरालाइज थे। क्यों पैरालाइज हुए थे? क्योंकि वो पाकिस्तान वार में वो पार्टिसिपेट थे, ठीक है। और वो पैरालाइज होने के बाद भी क्या हुआ कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गया, जबकि बहुत लोग, नॉर्मल पीपल लोग माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ पाते। लेकिन मेजर एचपीएस अहलूवालिया एक पैरालाइज होने के बाद भी वो माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट यानी कि साइकोलॉजी में भी एक सवाल ऐसा उठता है कि क्यों ऐसा होता है कि एक अच्छा इंसान बुरा बन जाता है और जो पैरालाइज जो इंसान जो होता है वो माउंट एवरेस्ट तक भी चढ़ जाता है। जैसे एक नॉर्मल पीपल माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ पाता है, हर कोई इंसान नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन वो पैरालाइज इंसान मेजर एचपीएस अहलूवालिया जो कि पैरालाइज हैं जो थे, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं। तो माइंड में ऐसा कौन सा एनर्जी होता है, ऐसा कौन सा ताकत होता है जो कोई इंसान माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लेता है, मतलब वो माउंट एवरेस्ट तक चढ़ जाते हैं, है ना। वाट मूव्ड हिम टू क्लाइम सच हाइट्स। तो ऐसा कौन सा एनर्जी था जो उसे मोटिवेट किया कि इतना सच हाइट्स को कवर करने में।
क्योंकि माउंट एवरेस्ट कोई छोटा मोटा पहाड़ तो नहीं था, क्योंकि आप नॉर्मल पहाड़ को अभी चढ़ेंगे तो वहाँ चढ़ते चढ़ते भी आपको ब्रीथिंग यानी सांस लेने में भी दिक्कत हो सकता है ना। तो ऐसा कौन सा एनर्जी था, ऐसा कौन सी ताकत था जो मेजर एचपीएस अहलूवालिया पैरालाइज होने के बाद भी वो माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते है ना। These are not only questions about human nature, which psychology addresses as human science. You will be surprised to learn that modern psychology also deals with somewhat nebulous macro level phenomenon like consciousness, focusing attention in the face of noise, or supporters trying to burn down a shopping complex after their team had scored victory in a football game over its traditional rival. अब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, बस यही क्वेश्चन का पता लगाने के लिए साइकोलॉजिस्ट नहीं रहते। साइकोलॉजी ये भी पता करने के लिए वो उनका जो अंदर में भूख रहता है कि ह्यूमन साइंस क्या है, एक जो ह्यूमन बीइंग है उसका साइंस क्या है, कैसे काम करता है। और यू विल बी सरप्राइज टू लर्न दैट मॉडर्न साइकोलॉजी ऑल्सो डील विथ, पहले के समय में क्या होता है कि सवाल ऐसा उठता था कि इंसान सर्वाइव कैसे करता है, वो बिहेव कैसे करता है, क्यों कुछ लोग हंसते हैं, क्यों कुछ लोग रोते हैं, और क्यों नॉर्मल पीपल लोग एक दूसरे के लिए जान लेने के लिए भी तुले होते हैं ना। तो ये पहले का सवाल था। लेकिन अभी जो मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो सिर्फ वही सवाल को ढूंढने के लिए वो अब रुके नहीं है। अब मॉडर्न साइकोलॉजी ये भी कोशिश करता है कि हमारा जो नेबुलस माइक्रो लेवल फेनोमेनन, यानी कि जो माइक्रो लेवल का जो हमारे अंदर जो रहता है, माइंड के अंदर जो रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, वो काम कैसे करता है ना। हमारा माइंड में जो माइक्रो लेवल जो घटना जो होता है, जैसे हमारा माइंड में कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होता रहता है, ठीक है, वो आप देख नहीं पाएंगे, है ना। जैसे कि अगर नॉर्मल भाषा में अगर हम बोलें, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, कि आप नॉर्मल आप जानते हैं कि आपका जो पाचन है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो काम कैसे करता है। सबसे पहले आप कुछ भोजन खाएंगे, है ना, फिर वो भोजन को आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको आप तोड़ेंगे दांत के मदद से, है ना। उसके बाद वो जो फूड है, जो आप जो खाएं, वो फूड पाइप के ज़रिए अंदर जाएगा। फिर वो जो खाना जो भोजन है वो आपका पेट का पास जाएगा, और पेट कुछ केमिकल रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो खाना है, आपका जो भोजन है, वो आपका डाइजेस्ट होता है ना। तो ये एक जनरल टर्म हो गया जो कि हर कोई जानता है। लेकिन माइंड में जैसे कि आपका फोकस हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, अटेंशन हो गया, ये सब आपका माइंड में होता है ना। तो माइंड के अंदर जो माइक्रो लेवल का जो घटना जो होता है, जो प्रोसेसिंग जो होता है, उसको तो आप देख नहीं पा रहे। बस हम लोग ये पढ़ते हैं, हम लोग पास वो नॉलेज है, लेकिन आप उसको देखते नहीं। लेकिन एक डाइजेस्टिव सिस्टम के एक फिजिकल चीज़ है जो कि आपको दिखता है ना। लेकिन हमारा जो ब्रेन है उसको भी देख सकता है। लेकिन माइंड के अंदर का जो काम होता है, जैसे कॉन्शियसनेस यानी कि अवेयरनेस, फोकसिंग, जो फोकस के साथ आप जो काम करते हैं ना, तो वो माइंड के अंदर होता है। लेकिन माइक्रो लेवल के हिसाब से आप उसको देख नहीं सकते, मतलब उसका कोई फिजिकल कोई पार्ट नहीं है, कोई हिस्सा नहीं जिसको आप देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर मॉडर्न साइकोलॉजी क्या करता है कि माइंड के अंदर का जो कॉन्शियसनेस है उस पर भी वो फोकस करता है, उसको भी स्टडी करता है। और अटेंशन इन द फेस ऑफ नॉइस, यानी कि बहुत कोई ऐसा बच्चा जो क्लास में क्या होता है कि एग्जाम्पल के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि क्लास में बहुत शोर शराबा हो रहा है, ठीक है ना। तो उस विषय में भी क्या होता है कि कोई बच्चा आराम से फोकस के साथ वो पढ़ाई कर लेता है। तो ऐसा भी क्यों हो सकता है, मतलब ऐसा कैसे होता है। तो ये भी मॉडर्न साइकोलॉजी जो जवाब है वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है ना। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कि आप क्लास में बहुत लोग कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई शोर शराबा कर रहा है, और उस बीच में भी एक कोई ऐसा बच्चा होगा जो आराम से स्थिर से फोकस के साथ वो पढ़ाई कर रहा है, और वो जो आजू बाजू कुछ भी माहौल जो हो रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो इतना हल्ला होने के बाद भी वो आराम से पढ़ाई कर रहा है। तो ऐसा उसके अंदर ऐसा कौन सा एनर्जी है, ऐसा उसके अंदर कौन सा वो क्वालिटी है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो बच्चा है इतना फोकस के साथ भी पढ़ाई कर पा रहा है, जबकि उसका जो सराउंडिंग है कैसा है, एक हल्ला वाला शोर है, नॉइज़ है, मतलब शोर शराबा है। उसके बावजूद भी एक आराम से एक छोटा सा बच्चा या फिर एक अच्छा बच्चा, स्मार्ट बच्चा, वो फोकस के साथ वो पढ़ाई कर ले रहा है। तो इसका जवाब भी साइकोलॉजी खोज रहा है ना। और दूसरा एग्जांपल क्या है, और सपोर्टर्स ट्राइंग टू बर्न डाउन ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आफ्टर देयर टीम हैड स्कोर्ड विक्ट्री इन अ फुटबॉल गेम ओवर इट्स ट्रेडिशनल राइवल।
कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि आपका फुटबॉल मैच चल रहा है, ठीक है ना, तो उसका प्लेयर लोग को जीत जाता है फुटबॉल मैच, तो ऐसा भी क्यों होता है कि जितने खुशी में उन लोग बहुत शोर शराबा करता है, चलिए जितने खुशी भी मनाते हैं, चलिए ये भी यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जितने खुशी में लोग क्या कर लेते हैं, कभी कभी वो आपका एक अच्छा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी जला देते हैं। ऐसा भी होता है कि अब इतना लोग एक्साइटमेंट हो गए, इतना खुशी से लोग पागल हो गए कि एक उन लोग जो पब्लिक है वो शॉपिंग मॉल को भी जला देते हैं ना। तो ये भी एक साइकोलॉजी का एक रहस्य होता है कि साइकोलॉजिस्ट लोग भी ये जानने की कोशिश करते हैं ना। साइकोलॉजी कैनॉट क्लेम दैट आंसर्स हैव बीन फोकस फाउंड टू दिस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। और कभी कभी साइकोलॉजी ये भी क्लेम नहीं करता है कि उसको सारा जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो उसको मिल जाए ना, but it surely has improved upon our understanding and how we make sense of this phenomena। अब इसका मतलब क्या होता है कि साइकोलॉजी के पास ये जो कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशन जो होता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो होता है, जो हमारा माइंड में जो उठता है, साइकोलॉजी ये भी दावा नहीं करता है कि हर चीज़ का उसका वो जवाब हो, है ना, हर घटना का। लेकिन इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद क्या होता है कि आप अपना एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, समझने का आपका जो क्षमता समझने का वो और मेच्योर हो जाता है ना। जब भी कुछ घटना होता है उसको आप अच्छा से बारीकी से आप समझ सकते हैं कि ऐसा बिहेवियर लोग क्यों करते हैं ना। द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ द डिसिप्लिन अनलाइक अदर साइंसेस और lies in the study of psychological process which are largely internal and available to humans for observation within themselves। बाकी और डिसिप्लिन जैसे कि अदर साइंस, जैसे कि आपका हो गया बायोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, है ना, तो वो से डिफरेंट होने के बाद ये जो डिसिप्लिन है वो क्या करता है कि आपका जो अंदर का जो ऑब्जर्वेशन है, जो अंदर में जो चलता है, जो मेंटल प्रोसेसिंग जो होता है, उसको समझने में मदद करता है ना। कभी कभी क्या होता है कि साइकोलॉजी हम लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो साइकोलॉजी का इंटेंशन क्या, मोटिव क्या होता है कि अगर आप ये डिसिप्लिन को पढ़ेंगे तो आपके भीतर वो नॉलेज आ जाएगा, आप समझ सकते हैं कि क्यों इंसान लोग तरह तरह का गोल को अचीव करते हैं और उनके अंदर तरह तरह का गुण होता है, क्वालिटी होता है। किसी इंसान के पास गुड क्वालिटी होता है, किसी इंसान के पास बैड क्वालिटी होता है ना। तो जब अगर आप साइकोलॉजी को अगर अगर आप इस डिसिप्लिन को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो जितना भी जो कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशन जो होता है, जो हालात जो होता है, उसको समझने में तो मदद भले ना करे, लेकिन कम से कम आपको एक बेसिक आइडिया आ जाता है कि इंसान के अंदर का जो जो माइंड है वो काम कैसे करता है, वो जो मेंटल प्रोसेसिंग जो होता है इंसान का वो काम कैसे करता है, वो बिहेव कैसे करता है। आप उसको अच्छा से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ना कि बाकी लोग जो इंसान है वो सोचते कैसे हैं, फिर वो लोग बिहेव कैसे करते हैं। कोई नॉर्मल बिहेव करता है, कोई एबनॉर्मल बिहेव करता है, कोई ज़्यादा गुस्सा करता है, कोई या तो कोई ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो साइकोलॉजी को पढ़ने के बाद या ये जो डिसिप्लिन अगर उसको आप लेते हैं तो कम से कम आपके पास एक बेसिक आइडिया और एक अच्छा एक साइंटिफिक के हिसाब से आपके पास वो थियोरी रहेगा, वो आपके पास एक आइडिया रहेगा कि क्यों लोग ऐसे बिहेव करते हैं, है ना। तो ये जो इंट्रोडक्शन है आपका साइकोलॉजी का यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसका आई का जो टॉपिक है, आगे का जो लेसन है उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को थोड़ा कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप हमको पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि ये जो पहला जो क्लास है हो सकता है कि आपको उतना अच्छा से समझ में नहीं आया होगा, तो ये जो क्लास है उसको आप बार बार रिपीट कीजिए। तो बार बार रिपीट करने के बाद हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ आपको अगर इसमें से अगर 30-40% भी अगर आपको समझ में आ जाएगा तो काफ़ी है। क्योंकि पहला क्लास में जो पहला जो क्लास है एक बार जो आप देखते हैं तो आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आएगा क्योंकि आपका पहला क्लास है और अभी आप बच्चे भी हैं, क्लास 11th में हैं, तो मे भी आपका जो माइंड है, आपका जो थिंकिंग जब प्रोसेसिंग जो थिंकिंग जो होता है, आपका जो माइंडसेट है, आपका जो सोचने का जो जरिया जो होता है वो आपका उतना हो सकता है उतना मेच्योर नहीं हुआ होगा। लेकिन फिर भी इस क्लास का अगर आप 30-40% में अगर आप समझ जाएंगे तो आप धीरे धीरे आगे जैसा बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर थोड़ा सा बेसिक अगर आपको आइडियाज़ मिल गया होगा कि हम लोग साइकोलॉजी जो डिसिप्लिन है वो क्यों है, किस लिए है, साइकोलॉजी को पढ़ के हम लोग को क्या मिलेगा और क्यों होता है, तो एक जनरल के हिसाब से साइकोलॉजी इंसान के बारे में होता है ना, कि इंसान को समझने के बारे में होता है कि एक इंसान इस जगह में कैसे बिहेव करता है, दूसरा जगह में दूसरा बिहेव क्यों करता है ना। कि एक होता है ना इमोशन के बारे में, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, आप क्यों गुस्सा करते हैं, आप क्यों रोते हैं,
आपको दूसरों से फ़र्क क्यों पड़ता है, ये सब का जो जानकारी, ये सब का जो रीज़न जो होता है वो आपका साइकोलॉजी डिसिप्लिन में इसका जवाब आपको मिलता है बहुत ही साइंटिफिक तरह से, ठीक है। तो इतना एक सिंपल सा साइकोलॉजी, व्हाट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, है ना। ठीक है, तो आज का जो क्लास है हम लोग उसको यहीं तो रखते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।